आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी संस्कृत विषय के पंचम पाठ वृक्षा का हिंदी अनुवादित करेंगे। वृक्षा का अर्थ होता है पेड़। इसको तरु भी कहते हैं। अब है वने वने निवसंतो वृक्षा। तो वने वने का अर्थ होता है जंगल में या वन में। निवसंतो का अर्थ होता है निवास करते हैं। ठीक है, वृक्षा पेड़। तो इसको इस तरह हम लोग लिखेंगे, वने वने निवसंतो वृक्षा का हो जाएगा कि वृक्ष प्रत्येक वन में, वने का अर्थ होता है प्रत्येक वन में निवास करते हैं। तो वने वने निवसंतो वृक्षा का अर्थ हो गया वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। अब अगला है वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। तो रचयन्ति का अर्थ होता है बनाते हैं या निर्माण करते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वृक्ष मिलकर जंगल की रचना करते हैं या वन की रचना करते हैं। वृक्ष मिलकर वन की रचना करते हैं। अगला है शाखा का अर्थ होता है टहनी या दोला का अर्थ होता है झूला। आसीना शाखा दोला आसीना। विहगा का अर्थ होता है पक्षी गण। शाखा का अर्थ टहनिया, हो गया। दोला का अर्थ होता है दोला का अर्थ होता है झूला। आसीना शाखा दोला आसीना का अर्थ होता है बैठे हुए। विहगा का अर्थ हो गया पक्षी गण, मतलब पक्षियों का समूह। तो अब इसको इस तरह तीसरा अर्थ लिखेंगे कि पक्षी गण शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। ते किंपी कूजंती वृक्षा। किंपी का अर्थ क्या हो गया कुछ भी। किंपी का अर्थ कुछ भी। कूजंती कूकते हैं। तो ते किंपी कूजंती वृक्षा, इसका अर्थ हुआ मानो वृक्ष उनके माध्यम से चहककर कुछ कहना चाहती है। पिबंती का अर्थ है पीते हैं। पवनम हवा, जलम जल, संततम का अर्थ होता है लगातार। और पवना का क्या हो गया, पवना का हवा। और पिबंती पीते हैं। तो इसका अर्थ हो गया पिबंती पवनम जलम संततम। तो इसका अर्थ हो गया वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं। साधु जना का अर्थ होता है साधु लोग। इव का अर्थ होता है की तरह या समान भी कह सकते हैं, की तरह। सर्वे मतलब सभी।
वृक्षा मतलब वृक्ष। तो अब इसका अर्थ हो गया वृक्ष हमेशा पिबन्ति पवनम जलम संततः, तो वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, तो सभी वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। इव का अर्थ होता समान या की तरह भी कहते हैं। अब है अस्पृशन्ति। अस्पृशन्ति का अर्थ होता है स्पर्श करते हैं। पादय पैर, पाताल चौ, तो इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष जड़ रूपी पेड़ों से पाताल को छूते हैं, अर्थात वृक्ष महान है और अत्यधिक कार्यभार संभालते हैं। नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश। नभ को सिरसु, नभ का अर्थ हो गया आकाश को। सिरसु, सिरसु का अर्थ होता है सिर पर। बहंती, बहंती का अर्थ होता है ढोते हैं। तो अब इसका अर्थ हो गया कि जल वृक्ष अपने शरीर से आकाश को ढोते हैं, अर्थात वृक्ष महान है और अत्यधिक भार संभालते हैं। अब नेक्स्ट है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम। पयोदर्पणे का अर्थ होता है जल रूपी आईने में। आईने में स्वप्रतिबिंबम, पयोदर्पण का होता क्या जल रूपी आईने में, और स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंब का होता है अपने प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब मतलब छाया, अपने प्रतिबिंब को। तो इसका अर्थ हो गया कि पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, तो जल रूपी आईने में अपनी छाया वृक्ष आश्चर्य से, हाँ वृक्ष जो है जल रूपी आईने में अपनी छाया, कौतुकैन, कौतुकैन का अर्थ होता है आश्चर्य से। कौतुकैन, कौतुकैन का अर्थ हुआ आश्चर्य से, आश्चर्य से। पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षा कर दिया अनेक वृक्ष। तो इसका हिंदी हम लोग पढ़ेंगे कि जल रूपी आईने में अपनी छाया वृक्ष आश्चर्य से देखते हैं। अब नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर का रहा प्रसार्य। प्रसार्य का अर्थ होता है फैलाकर। स्वछाया संस्तरणम, तो स्वछाया, तो स्वछाया को ऐसे हम लोग अलग अलग करके पढ़ भी सकते हैं कि स्व जोड़ छाया संस संस्त संस्त रनम रनम, जिसका अर्थ हुआ कि जल रूपी आईने में, ठीक है, छाया रूपी अपना बिछाना, छाया रूपी अपना बिछौना फैलाकर वृक्ष कुर्वन्ति, कुर्वन्ति का अर्थ होता है करते हैं, सत्कारम, सत्कारम का अर्थ होता है आदर। कुर्वन्ति का अर्थ, स्वछायाम का अर्थ क्या हुआ बिस्तर को, स्वछायाम का अर्थ हो गया बिस्तर को। सत्कारम, सत्कारम का अर्थ हुआ आदर, आदर। और कुर्वन्ति का अर्थ होता है करते हैं। तो अब इसका अर्थ हो गया कि छाया रूपी अपना बिछौना फैलाकर वृक्ष आदर और सत्कार करते हैं।
बच्चों, इन सभी पंक्तियों का हिंदी अनुवादित हो चुका है। अब एक बार फिर हम लोग कठिन शब्दों का पुनरावृत्ति और उच्चारण करें। वने वने, प्रत्येक वन में। निवसंत, रहते हुए या रहने वाले। रचयंती, रचयंती का होता है रचते हैं या बनाते हैं। शाखा, डालियाँ या टहनियाँ। दोला, दोला का अर्थ होता है झूला। आसीना, आसीना बैठे हुए। विहगा, पक्षीगण। किम्पी, किम्पी का अर्थ होता है किम जोड़पी तो कुछ भी। कुजती, कुजंती, कूकते हैं या कूकती है। संततम, निरंतर या लगातार। साधु जना, साधु जना का अर्थ होता है तपस्वी लोग या सज्जन लोग। इव, इव का अर्थ होता है की तरह या समान। नेक्स्ट है पिबंती, पिबंती का अर्थ होता है पीते हैं। अस्पृशंती, स्पर्श करते हैं। नभ, आकाश को। सिर सु, सिर पर। वहंती, वहंती का अर्थ होता है ढोते हैं। पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण या आईने में। स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को अर्थात अपनी छाया को। पश्यन्ति, देखते हैं। कौतुकेन, आश्चर्य से। प्रसार्य, फैलाकर। स्वछाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्व जोड़ छाया जो संस्तरणम, अर्थात बिस्तर, अपनी छाया रूपी बिस्तर को। सत्कारम, सत्कारम का अर्थ होता है आदर। तो बच्चों अब इन सभी जो है कठिन शब्दों का अर्थ भी हम लोग जान चुके। तो आइए, अगर हमारे द्वारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।